एक खुशहाल राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। सारी खुशियां होने के बावजूद वे दुखी थे, क्योंकि विवाह को वर्षों बीत जाने बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर समय भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें संतान प्राप्ति हो जाए। एक सुबह रानी राजमहल के सरोवर के किनारे हाथ जोड़कर सूर्य देवता से प्रार्थना कर रही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। सूर्य की उजली किरण सरोवर के किनारे रखे पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेढक में परिवर्तित हो गया। मेढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक बच्ची को जन्म देनी, और ठीक वैसा ही हुआ। 1 वर्ष बाद रानी ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची के मुख पर सूर्य की किरणों सी चमक थी। उसका नाम रोजामंद रखा गया। पुत्री के जन्म की खुशी में राजा रानी ने एक बहुत बड़ा जश्न आयोजित किया, जिसमें राज्य की पूरी प्रजा को बुलाया गया। राज्य के बाहरी छोर पर स्थित सुनहरे वन में 13 परियां रहा करती थी। राजा रानी ने उनमें से 12 परियों को तो जश्न में बुलाया, किंतु वे 13वीं परी को बुलाना भूल गए। सुनहरे वन में कुल 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी ने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वे भूल गए। राजभोज में बहुत धूमधाम थी। वहां उपस्थित लोगों ने रोजामान को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोजामान को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। ये सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। वह अपने इस अपमान का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने रोजामान को श्राप दे दिया। 16वें जन्मदिन पर रोजामान की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुखी हो गए। उन्होंने परियों से इस श्राप को समाप्त कर देने का निवेदन किया, लेकिन परियां ऐसा करने में असमर्थ थी। किसी भी श्राप को पुनर्तः समाप्त नहीं किया जा सकता था। दुखी राजा रानी को देखकर 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा, ये सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने रोजामान को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं रोजामान का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं। लेकिन अब ये संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद रोजामान अपनी नींद से जागेगी, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोजामान के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोजामान सोती रहेगी। रोजामान की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गई। इधर राजा रानी जब वापस लौटे तो रोजामान को महल में न पाकर चिंतित हो उठे। डायना भी उन्हें कुछ बता नहीं पाए। राजा ने सैनिकों को रोजामान को ढूंढने के लिए भेजा। वे स्वयं भी उसे ढूंढने लगा। पूरा महल तलाशा गया, किंतु रोजामान नहीं मिली। खोजते खोजते सैनिकों के साथ राजा रानी मीनार में पहुंचे। वहां ऊपरी मंजिल के कमरे में उन्होंने रोजामान को सोते हुए पाया। पास ही चरखा भी रखा हुआ था। वे समझ गए कि दुष्ट परी के श्राप ने अपना काम कर दिया है। रानी दुख के मारे विलाप करने लगी। तब राजा ने उसे समझाया कि हमें रोजामान को लेकर महल चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में हम सब भी सो जाएंगे। रोजामान को राजमहल ले जाया गया और उसे तैयार कर मखमली बिछोने वाले एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। सोती हुई रोजामान बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुछ ही देर में राजा रानी, दरबारी और राज्य की पूरी प्रजा सो गई। काला बादल राज्य के ऊपर छा गया और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। समय बीतने के साथ राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियां उग गई और राज्य उसके पीछे छुप गया। अब वह राज्य बस किस्से कहानियों में रह गया था। वहां की सोई हुई राजकुमारी के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते थे। राजकुमारी को देखने की आस में कई राजकुमार उस राज्य में जाने का प्रयास करते, किंतु कंटीली झाड़ियों को पार नहीं कर पाते। कई घायल होकर वापस लौट आते, तो कई उनमें फंसकर मर जाते। राजकुमारों की मौत की खबर फैलने के बाद सबने वहां जाना छोड़ दिया। ऐसे ही 100 वर्ष बीत गए। एक दिन इवान नामक राजकुमार ने सोई हुई राजकुमारी की कहानी सुनी। कहानी सुनकर वह उसे चाहने लगा।
उसने तय किया कि वह उसे एक बार देखने अवश्य जाएगा और उसे नींद से जगाने का प्रयास करेगा। खतरे को देखते हुए सबने उसे वहां जाने से मना किया, किंतु वह नहीं माना और रोजामान की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपे उस राज्य के पास पहुंच गया जहां रोजामान सोई हुई थी। जिस दिन वह वहां पहुंचा तब तक रोजामान को 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। राजकुमार इवान ने कंटीली झाड़ियों को किसी तरह अपनी तलवार से काटकर पार किया और राज्य में घुस गया। राज्य के अंदर जाने पर उसने देखा कि पूरी प्रजा सोई हुई है। वह राजमहल के पास पहुंचा तो दरबारों को भी सोता हुआ पाया। महल के अंदर प्रवेश कर वह राजदरबार में पहुंचा। वहां राजा रानी सहित सारे दरबारी सो रहे थे। महल में घूमता हुआ वह अंततः उस कक्ष में पहुंच गया जहां रोजामान सोई हुई थी। सोई हुई राजकुमारी रोजामान को देखकर राजकुमार का उसके प्रति प्रेम और बढ़ गया। वह रोजामान के पास गया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। जैसे ही उसके रोजामान को चूमा दुष्ट परी का श्राप समाप्त हो गया और रोजामान नींद की नींद टूट गई। आंखें खोलते ही उसने एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह जान गई कि यही वो सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है जिसने उसे 100 वर्षों की गहरी नींद से जगाया है। राजकुमार ने रोजामान को बताया कि वह उससे प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। रोजामान ने उसका यह विवाह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों उस कमरे से निकलकर राजदरबार पहुंचे तो देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी भी नींद से जाग चुके हैं। सबने रोजामान और राजकुमार इवान का स्वागत किया। रोजामान ने राजा रानी को राजकुमार से मिलवाया। राजा रानी राजकुमार से मिलकर बहुत खुश हुए। राजकुमार ने उनसे रोजामान का हाथ मांगा और राजा रानी ने खुशी खुशी रोजामान का हाथ राजकुमार इवान के हाथ में दे दिया। राजमहल के ऊपर छाए काले बादल हट गए और वहां सूर्य फिर से चमकने लगा। सबने मिलकर सूर्य देवता की प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद दिया। उसी दिन रोजामान और राजकुमार का विवाह कर दिया गया। जब रोजामान और राजकुमार का विवाह हुआ तो सूर्य से आग का एक गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। वह झोपड़ी में दुष्ट 13वीं परी की थी। झोपड़ी के साथ वह भी जलकर मर गई। रोजामान और राजकुमार इवान खुशी खुशी रहने लगे।